आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालकनीज के बारे में। अब बालकनी हमारे घरों की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि वो हमको बाहर से कनेक्ट करता है। लेकिन सोच के देखिए अपने दिमाग में कि जो इंडिविजुअल हाउसेस में लोग बालकनीज बनाते हैं उसमें से कितने लोग उस बालकनी को प्रॉपर्ली यूज करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं देखता हूँ कि लोग या तो कपड़े डालने में बालकनी का यूज करते हैं या कभी कभार 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपकी बालकनी को ऐसा बनाएंगे कि आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे और साथ साथ आपकी बालकनी की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बालकनी खूबसूरत बनाने के लिए आपको डिजाइन में बेसिक कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला काम करना है आपके बालकनी को फंक्शनल बनाने के लिए वो ये है कि अगर आपका घर रोड साइड में है, मतलब आपके घर में कोई बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, आप 1-2 फीट छोड़ के घर बना रहे हैं और बालकनी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सी थ्रू रेलिंग नहीं लगानी है अपने बालकनीज में। क्योंकि अगर सी थ्रू रेलिंग लगाते हैं तो आप वहां पे सेटिंग अरेंजमेंट करके जो है बहुत ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि फ्लोर लेवल से, बालकनी का जो फ्लोर लेवल होगा उस लेवल से एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट आपको उसको ब्रिक वॉल करनी है। अगर आप ब्रिक वॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ करें कि जिससे अंदर का पार्ट उसमें नजर नहीं आए। और 2.5-3 फीट के बाद आप अगर चाहते हैं तो एक पाइप रन कर सकते हैं एमएस का या एसएस का, या कुछ लोग 5 फीट तक की भी रेलिंग रखते हैं तो आप ग्लास भी लगा सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट आप वॉल को रेज करें ताकि जब आप नीचे बैठे हैं अपने बालकनी में तो रोड से डायरेक्ट विजिबल नहीं हो। इन केस आपके घर का कैंपस बहुत बड़ा है, आप 25-30 फीट रोड से अंदर अपना घर बना रहे हैं, तो उस केस में अगर आप सी थ्रू रेलिंग लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाई राइज में अपना फ्लैट लिए हुए हैं और उसमें भी सी थ्रू रेलिंग है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल हाउसेज हैं और वो रोड से एकदम सटे हुए हैं तो उस केस में सी थ्रू रेलिंग्स आपको नहीं लगानी है। अब इसी कैटेगरी में अगर आप डिजाइन में एक माइनर सा चेंज करते हैं कि जो आपके बिल्डिंग के साइड्स हैं उस साइड या तो दोनों साइड या फिर किसी एक साइड अपने एलिवेशन को इस तरीके से बनाते हैं कि वॉल के बाद हमारे पास 1.5-2 फीट का जगह मिले और उसके बाद खाली वाला जो है एरिया नजर आ रहा हो। ये जो कॉर्नर आपका बना वॉल की साइड वो आगे चल के जब मैं आगे के पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना यूजफुल है। तो अगर आपकी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है तो कोशिश करिए कि अपने आर्किटेक्ट से ऐसा एलिवेशन बनाए जिसमें दोनों साइड वॉल बिल्डिंग के आपके एटलीस्ट 1.5 से 2 फीट का जो वॉल है वो कवर्ड रहे। इसमें डिजाइन वाले पार्ट में मैं आपको एक सजेशन और दूंगा। अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग है तो उस केस में कोशिश करिए कि किसी तरीके से जो फ्रंट फेस है उसको कवर्ड करें। उसके लिए आप बैम्बू लूवर्स आते हैं, या अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो सीधे रूफ टॉप पे ना जाकर आप जो है 7 या 8 फीट पर जो है एक स्लैब बाहर निकाल के उसका हाइट कम कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि बहुत ज्यादा सनरेज आपके बालकनी में नहीं पड़ेंगी। अब अगर आप बैंगलोर में है, मुंबई में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है, मौसम अच्छा रहता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन जनरल साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप साउथ में हैं या वेस्ट फेसिंग आपका मकान है तो आपको बालकनी को किसी तरीके से कवर करने का कोई प्रोविजन जो है वो डालना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में जो दूसरी टिप आपके पास मेरे लिए है वो ये है कि हम लोग जनरली बालकनीज में किसी भी तरीके की पैनलिंग वैनलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बालकनी भी हमारे घर का पार्ट है, इंटीरियर्स का पार्ट है, तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट किसी एक वॉल को या आपके सीलिंग में पैनलिंग करवाएं। अब इसमें मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसमें पीवीसी पैनलिंग करवाएं। एक तो ये बहुत सस्ती होती है, दूसरी ये वाटर प्रूफ, रेन प्रूफ, टेम्परेचर प्रूफ सारी चीजें होती हैं और इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स अवेलेबल है। मेरा पर्सनल फेवरेट है वुडन टेक्सचर की पैनलिंग। तो इसको आप या तो किसी एक वॉल पे करवाएं या 2 वॉल पे करवाएं, लेकिन सीलिंग पे एटलीस्ट करवाएं। इससे क्या है कि आपके बालकनी में एक नया टेक्सचर इंट्रोड्यूस होता है और जैसे ही टेक्सचर इंट्रोड्यूस होगा आपकी बालकनी की खूबसूरती जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरी टिप होगी मेरे पास आपके लिए वो ये होगी कि अब हम लोग इंप्रूव करेंगे अपने बालकनी की लाइटिंग। तो अगर आपने पैनलिंग करवा रखी है, मैंने सजेस्ट किया पीवीसी पैनलिंग, लेकिन अगर आपको कोई और पैनलिंग समझ में आती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। रूफ में भी पैनलिंग करवाइए, किसी एक वॉल को जो है ना वो पैनल करवाइए। इससे आपके बालकनी का फोकल पॉइंट चेंज होगा।
होगा। फोकल पॉइंट जैसे ही चेंज होगा, बाकी के बालकनी का पार्ट ना देखकर उस पर्टिकुलर वॉल पे उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। तो अगर आपने पैनलिंग करवा ली है तो उस पैनलिंग के अंदर आप प्रोफाइल लाइट को फिक्स करें। प्रोफाइल लाइट को आप डिफरेंट पैटर्न्स में फिक्स कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं। अब प्रोफाइल लाइट फिट कैसे होती है, इसके क्या बेनिफिट क्या नुकसान होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आपने पैनलिंग भी करवा ली, प्रोफाइल लाइट भी लगवा लिया, अब हम लोग उसको यूजेबल बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो अब बालकनी में जो हॉरिजेंटल स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, तो अगर उसमें आप कुछ परमानेंट फर्नीचर्स डालते हैं तो उस केस में वहां मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो आपको वहां पे यूज करना है फोल्डेबल फर्नीचर। ऐसे फर्नीचर जब आप जितनी देर वहां बैठे उतनी देर यूज किया आपने और फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके किसी एक वॉल की तरफ खड़ा कर दिया। अब आपको याद होगा कि जब मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा था तो हम 1.5-2 फीट का जगह एलिवेशन में आपको वॉल करने के लिए कह रहे थे। उससे फायदा क्या हुआ कि जो ये कॉर्नर्स आपके बने, इसमें जैसा कि आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं उस तरीके के फर्नीचर्स लगा सकते हैं आप वहां पे, डेकोरेशन के लिए या स्टोरेज के लिए स्पेसेस जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स वहां पे रख सकते हैं। अगर वो पूरा ओपन हुआ तो आप ये पार्ट नहीं कर पाएंगे। इस फ्लोटिंग फर्नीचर में आप मार्केट में बैम्बू फर्नीचर्स अवेलेबल है, मेटल फर्नीचर्स अवेलेबल है। ये पानी में जल्दी खराब भी नहीं होंगे, बहुत हल्के होते हैं, आप कहीं भी उठा के उसको अंदर रख सकते हैं। तो ये फर्नीचर को आप परमानेंट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में आपसे डिस्कस किया था कि अगर वॉल के साइड्स में आपने 1.5-2 फीट का फ्रंट ब्लॉक कर रखा है तो उस केस में आपको एक सी शेप का फर्नीचर लगाने का ऑप्शन साइड में भी मिल जाता है। तो उससे फायदा ये है कि आप उसको एज अ स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। आप वहां पे अपना वॉशिंग मशीन भी फिक्स कर सकते हैं, आपके घर में जो झाड़ू डस्टबिन ये सब चीजें भी उसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। आप सजाने के काम के लिए भी इस फर्नीचर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी बन पाएगा आपके बालकनी में जब फ्रंट फेस से 1.5-2 फीट पार्ट जो है आपने कवर्ड रखा हुआ। प्लस एक बेनिफिट आपको और होगा जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, अगर 2.5-3 फीट का आपके पास वॉल बना हुआ है बालकनी से तो उस केस में आपके पास बालकनी में सीधे नीचे बैठने की भी जगह होगी, क्योंकि जब आप उसमें नीचे बैठेंगे रोड साइड से बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होंगे। तो जिस तरीके का भी फर्नीचर, जिस तरीके की भी सीटिंग आपको पसंद आती है उसको इंट्रोड्यूस करिए अपने घरों के अंदर। अब अगला जो टिप होगा आपके लिए मेरे पास वो ये होगा कि हमारे बालकनी में हॉरिजेंटल स्पेस बहुत कम है लेकिन वर्टिकल स्पेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को अपने वर्टिकल स्पेस को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। इस वर्टिकल स्पेस में आप प्लांटर्स लगा सकते हैं, इस वर्टिकल स्पेस में आप एक बड़ा सा मिरर लगा सकते हैं जिससे इसकी ब्यूटिफिकेशन जो है बहुत बढ़ जाएगी, आपका स्पेस बड़ा दिखने लगेगा। आप वहां पे कुछ आर्ट पीसेस रख सकते हैं, आप छोटे मोटे जो है स्कल्पचर्स लगा सकते हैं। तो आपको अपने वर्टिकल स्पेसेस का जो है इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप वहां पर मेटल फ्रेमिंग एक लगा दें, वो बहुत इजीली नेल करके जो है वो लग जाएगा आपके वॉल पे और उस पे जो है आप बहुत सारी चीजों को टांग सकते हैं। तो जब हमारे पास हॉरिजेंटल स्पेस कम है तो कोशिश करिए वर्टिकल स्पेस को यूज करने की। इसका एक तरीका और है, जैसे जो पीवीसी पैनल आपके रूफ में हो गया है उससे 1-1.5 फीट नीचे आप एक लोहे का भी जो है 2 पार्ट्स लगा सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजों को हैंग कर सकते हैं। आप शैंडलर्स हैंग कर सकते हैं, आप जो है वो प्लांटर्स हैंग कर सकते हैं। तो इसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसी सीरीज में जो आखिरी टिप मेरे पास है आप लोगों के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने डेकोरेशन किया है, जो भी हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किया है वो आर्टिफिशियल चीजों से किया है। अब हम लोग लाएंगे कुछ नेचर को अपने बालकनी में। इससे फायदा क्या होगा, आपका मूड बहुत इनहेंस होगा, एटलीस्ट उसकी केयर करने के लिए आपको उसका वहां जाने का मन करेगा और जब आप वहां बैठिएगा तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो बालकनी में लगाइए बहुत सारे प्लांटर्स, जितने प्लांटर्स आप लगा सकते हैं, जितने आप मेंटेन कर सकते हैं। अब ये प्लांटर्स लगे कहां पर हैं? ये प्लांटर्स लगे हुए होंगे आपके वर्टिकल स्पेसेस में। अगर आपके पास साइड में कुछ कोने जो है वो बचे हुए हैं, मान लीजिए आपने एक साइड सेटिंग नहीं लगाई, तो उस गमलों में भी जो है आप उस प्लांटर्स को लगा सकते हैं। और कोशिश करिए कि क्लाइंबर प्लांट्स हो जो धीरे धीरे आपके पूरे बालकनी को कवर कर ले। और साथ साथ जो सीरीज बल्ब जो हम लोग अपने दिवालियों में अपने घरों पे लगाते हैं उस प्लांटर्स के ऊपर घुमाइए अपने घर में रखे हुए पुराने सीरीज बल्ब, जिसको आप जब रात में जलाइएगा तो आपके बालकनी की खूबसूरती जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बिल्डिंग, जो आपकी बालकनी को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे, वो भी बहुत कम खर्च में। और साथ साथ आपका खुद का मन करने लगेगा कि आप उस बालकनी में जाके जो है वो कुछ समय बिताएं। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।